खजाने का नक्शा दे दे, हम तुमको आजाद कर देगा। खुफिया खजाने का नक्शा देखना ख्वाब छोड़ दे। क्या? मैं तुझे खुफिया खजाने का नक्शा नहीं दूंगा। एक बात तुझे बताऊं फौजी मंगल सिंह, इंसान की जिंदगी में दो चीज अचानक आ जाती है, एक मौत, एक बदनसीबी। वक्त का इंतजार कर। वक्त हमारा है, खुफिया खजाने का नक्शा नहीं देगा। नहीं दूंगा। एक हफ्ता हो गया खाना दाना पानी दिए। अबे है साले है। हाँ? एक हफ्ता हो गया इसे। हाँ हाँ। एक हफ्ता हो गया खाना दाना पानी दिए, 2 दिन और मत देना। जब साला भूख प्यास से तड़पेगा तो खुद खुफिया खजाने का नक्शा देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता। पहली भाषा तेरी ऐसा लगता है तू हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी होकर उसी हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब ये तो सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताई साहब, हमारे पास मजबूरी रही। मजबूरी ही रही कि हम नौकरी ढूंढते रहे साहब, हमका नौकरी कहूँ मिलता न रही, और हम यह रास्ता पकड़े चला जाते रहे वारी वाला। और रास्ते में सार मिल गया, सार मोटका सार मिल गया। मोटका मिल गया, कहे साहब मेरे साथ रहोगे तुम्हें मैं हर महीने 20,000 रुपए दूंगा। साहब 2 साल हो गए सारे साथे रहा थे, को महीना सार तनखाना। हराम जाने कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे गलती हो गई है और आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए साहब। हाँ, ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसे खोल दे रहा हूँ, और इसी वक्त इसी समय आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देखकर एक हिंदुस्तानी का खून उबाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ दोस्त, जिंदगी नहीं तो फिर मुलाकात होगी। जरूर सर। हाँ दीदी आप पीछे पीछे। तोहरे पीछे न रहा तो केकरे पीछे। आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए। झोपड़ी मार खोपड़ी खराब हो जात बाटे। क्या हुआ दीदी? हम तोरे साथे रहा, चला जहाँ भीख मंगू है मऊ भीख मांग। ठीक है, लेकिन गांव में नहीं दीदी, स्टेशन पे चलते हैं। चला स्टेशन चलिए। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपके बीवी बच्चे सलामत। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मार कर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और इस तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? सुनिए साहब, किशनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे जिनका नाम मंगल सिंह था। मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। मेरे पति मुझे बदचलन साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे आप ही सोचिए साहब कि अगर मैं बदचलन होती तो इस तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाती रहती। पर साहब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसुओं का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो।
इतनी बड़ी भूल कर दिया, क्या तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। तू एक बदबदा नारी थी, यह जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर ठोकते खाते हुए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा। स्वामी जी, अरे दीदी आप आ गई। हाँ भाभी, लेकिन किससे बात कर रही आप इन्हें नहीं पहचान रही हो? बोली तुम किससे बातें कर रही हो? स्वामी जी आप भी नहीं पहचान रहे? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद और आपकी बहन रामकली है। नहीं! यह मेरी बहन रामकली नहीं हो सकती। मेरी बहन रामकली तो एक फूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। बहन रामकली, परसों बाद आज ये तेरा भाई मौत के मुंह से बच करा है। एक बार भैया कहकर मेरे गले लग जा मेरी बहन। ये सब क्या हो गया बहन? ये सब कैसे हुआ? अरे भाई साहब, अरे अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है भाई साहब, वो मेरा पति है। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। ये क्या कर रही हो? इतना ही नहीं, आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे वो तो हराम ज्यादा भाई साहब, अरे ले गया रागिनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया और इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाई। अब वो मेरा पति नहीं, देशद्रोही हो चुका है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला एक दिन मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। अरे साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ साहब। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है वतन, बात सच सच है साहब बता दीजिए। आपके सूरत पापा सी लगती मेरे गरीब पापा, तो सीने से लगा लीजिए। साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? अरे आपकी सूरत तो मेरे पापा जैसी लग रही साहब। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम रागिनी है साहब, रागिनी। रागिनी, मेरी बात सुनो। जाने दुनिया मुझे किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ मैं, गले से लगा लूं मैं बेटी तुझे। पापा, साहब, ये नौटंकी के बहुत अच्छे कलाकार, ये हमारे बड़े भैया ये बेचू भाई,
ये बेचू भैया की तरफ से इसी गांव के निवासी हैं। ये जो बहन का काम ये कर रहे हैं, ये हमारे भैया जी, ये रामकली का काम, इनके काम पे खुश होकर के 100 के नोट में 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते करता हूँ। बेटी रागिनी, तुम इस हाल में बेटा विमल कहाँ है? पापा, डिसूजा और तूफान सिंह के बहकावे में आकर के विमल ने मुझे मार करके घर से निकाल दिया है पापा। और इसी अपने धन दौलत के चक्कर में वो लोग विमल को भी अपने कब्जे में कर लिए हैं। इस वक्त विमल की जान खतरे में है पापा। मेरा सुहाग बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी पापा। रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। वो दोनों इतने शातिर हैं कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन चिंता मत करो, तेरे पापा के होते हुए तेरे सुहाग का बाल विवाह करेगा। और मेरे साथ चलो फूफा जी प्रणाम। लौड़ा फूफा की गुफा में फंस गया है रे। भगवान तेरा भला करे, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम उसको करने नहीं देंगे पे। फूफा जी सारी बात छोड़िए ना। फूफा जी, फ्री की प्रॉपर्टी पर जितना ऐश करने का मजा आता है ना, उतना अपनी कमाई के पैसे में नहीं। फ्री की प्रॉपर्टी पे ऐश करने का मजा कुछ और होता है। एक बात बताऊं विमल, बैंक में रखे गए पूरे पैसे का मालिक बैंक मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का होता है। पब्लिक फूफा जी, वो बैंक है जिसमें पैसा पब्लिक का है। यह प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मेरी है। जिस प्रॉपर्टी का मालिक तू बन बैठा है, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तो मैंने पूरा इतिहास लिख डाला। कहने का मतलब क्या है? इंसानों को मैंने उस तरह से काटा है जैसे चिकवा भेड़ बकरिया काटता है। क्या मतलब? इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरे ससुर के माता पिता को तीसरी मंजिल पे माना, जो अभी तक तेरे ससुर को पता नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी सासू, जो बहुत थी धांसू, क्या कटीली नचनिया है तेरी सासू यार, उसके पास सोने के लिए परेशान था। लेकिन कौन कुत्ता कमीना उसके पास सोता है, वो भौजीवा, लेकिन उसको नहीं सोने दिया। तेरी सासू की इज्जत लूटना चाहता था, बात नहीं मानी। तेरे ससुर से झूठा इल्जाम लगवा करके तेरी सासू को भगवा दिया। इतना नहीं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने तेरी पत्नी रागनिया का सौदा अपने दोस्त डिसूजा से करवाया। लेकिन तेरी बीवी साली चालाक निकल गई। साली बहुत चालाक निकली। अपनी इज्जत बचा करके तुझको लिवा करके दिल्ली चली आई, वरना डिसूजा उसकी इज्जत बर्बाद कर देता। लेकिन हम लोग बहुत कमीने निकल गए, हम लोग पीछे करते करते दिल्ली भी आ गए। दिल्ली उसके बाद अंजलि जा रही थी डॉक्टरी, हॉस्पिटल जा रही थी, हम लोगों ने उसका किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फोन पर उसके माँ बाप को बुलाया, उसके माँ बाप को कमरे में बंद कर दिया। खाना देता था, पानी बहुत कम देता था। उसके बाद अंजलि को बोला कि जाकर के विमलवा से प्यार करो, ताकि मियाँ बीबी में दोनों में तकरार हो। विमलवा एक नंबर का संकाहा आदमी है, अपनी बीबी को मार के भगा देगा। वही हुआ तो वही तूने अपने बीबी को भगा दिया, सुकून से नहीं रहने दिया। इतना नहीं, इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए मैंने अपनी पत्नी रामकली के चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अब तो समझ गए होगा कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं। अच्छी तरह यही तुम्हारी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। कसाई गला काटता है, ये नहीं देखता कौन से बच्चे के बेटा बाप है। हम तुमको मार डालेगा।
कैसे? मरने से पहले तुम अपनी अंता बताओ, क्या खाओ? असर पड़ रहा है। हाँ, उसके साथ रहते रहते हाँ। बोलो बेटा, वरना टपका देंगे। क्या? बोल आखिरी इच्छा क्या है? और हमारी इच्छा पूछ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? हाँ, तेरी इच्छा अपनी इच्छा बता। तो हमारी इच्छा है कि तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद। एक फौजी का बेटा हूँ बे, बोल साले, कभी नहीं बोलूंगा। बोल नहीं, मार दूंगा साले तो आगे कम पीछे ज्यादा हो लोगे रे। हाँ, फौजी का बेटा है। हंसेगा साला। अबे एक माँ के लिए कितने बाप ढूंढेगा तू? क्या? बाप बनाने वाला धंधा कब छोड़ेगा? कभी हमारे दोस्त को बाप बनाता है, कभी किसी को बाप बनाता है। ये तेरे कितने बाप हैं? तेरे कितने बाप हैं? सब क्या एक ही होते हैं। आप ओरिजिनल बात का नाम बता। सुन सकता है तू? कोई मिसाइल है क्या रे? मिसाइल से बढ़कर समझ ले बे। अरे तब्बू खान। तो सुन, मेरे पिताजी का नाम बजरंग बली को तू जानता है? वो जानता हूँ, बैठा है वो तो। हाँ? पहचानता है? कैसे इंडिया में पूछ तू तो साले अंग्रेज की औलाद है, तुझे कैसे पता होगा बे? इंडिया को लोग पूछ वाले को भगवान मानते हैं। अच्छा अच्छा, बता रहे जानवरों हैं। को भगवान मानते तो सुन, मेरे पिताजी का नाम फौजी रघुवीर प्रताप सिंह था। क्यों झटका लगा क्या? वो भी 440 का। हमारी अपनी अलग से डबल इंजन की सरकार है। कैसा? तुमने 440 का झटका दी, हम 880 का झटका देंगे। विशुजात, जिस फौजी रघुवीर प्रताप सिंह को तूने मौत के घाट उतार करके एक हाथ एक पांव काट दिया था, ओह पेड़ पे लटका दिया था, यस, ऐसा सांप का सपोला जिंदा हो। ओह माय सन, यस तो मेरे पिताजी को मारने वाला यस वो अंग्रेज की औलाद यस कुत्ता साला तू था। माय सन। अच्छा, वो जो मारने क्या के लिए करेगा? इधर आ बे, है चश्मा निकाल बे। शांति है। हाँ, चश्मे से नहीं बे, चश्मा। तो तूने मेरे पिताजी को मारा था। और इंडिया में क्या बोल रहा है कि इंडिया के लोग पूछ वाले को पूछते हैं। क्या? जानवर को भगवान मानते हैं। तो तूने मेरे पिताजी को कैसे मारा था बे? कैसे मारा था? अच्छा, आज तेरी देख, मैं तेरी हाल क्या भगवती गावता आजा गाड़े जवन तू बाटा न किराहू उड़ान भाई चाहिए। कब साथ ना हम गंदगी में तो का यार लाइव चला डर मत दोस्त, केजरीवाल का प्रचार हो रहा है। आज जवन जवन ठप्पा लगाऊ ना हो जाए लेकिन तबाव तो हार आखी ना खुला। रामकली, हिंदुस्तान की पत्नी अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझती हैं, और तुम मुझे मारना मत, वरना औरत कहेंगी देखो ये बड़ी बेशर्म औरत अपने पति को मारती है। तेरी राष्ट्रपति की ऐसी के तैसी जौनी दिना मर जा तू विधवा हो जाबू। मर जा तो इंसान की जिंदगी में अचानक दो चीज आ जाती है, एक बदनसीबी, एक मौत। किसकी क्या आई है? वक्त किसका है? तुम्हारा वक्त कहाँ गया? हरामजादे कुत्ते साले। ये आगे पप्पू चौहान भैया, ये आगे पप्पू चौहान भैया कहने का डढ़ियावा मोटका दोनों भोसड़ी वाले के कहन बढ़िया रूस पिटाई करा कहन एका मारे के बाद एका जूता चप्पल के माला पहिरा है।
और कहन एका मारा तो एकर कपड़ा उतरवाए के मारा सारे अंबार के मेरे का गड्ढा कह दी है तब ही जैसे तुम्हारा गड्ढा होगा साले हमारा गड्ढा क्या होगा रे यो साले एक कपड़ा उठा किसने उठा बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल Oh my God, हिंदुस्तान जिंदाबाद हाय इधर मुझे जिंदा देख करके तुझे बड़ी हैरत हुई होगी हाँ? क्यों? मेरे माता पिता को गोली किसने मारा जुबान नहीं जाने मुझे बोल मैंने मारा किस लिए इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। तो तुझे प्रॉपर्टी चाहिए हाँ? मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला किसने डाला? भैया को थोड़ा से ना पेमेंट साले हर महीने पहले चाहिए नहीं समझ रहे अर्जेंट फोन आ गया था ये आगे पप्पू चौहान भैया ये पप्पू चौहान आइए कहाँ कहाँ जाना भैया कहन मोटका के ओका कहन ओका तो मान ले ओका तो मरबे करबे कहन एक इतना मारा पीछे एकदम होल हो ये पाकिस्तानी है ना भैया कहन ताकि दोबारा साल ही आवे कोशिश न कर अरे दिमाग तेरा कहाँ पे है? इधर आ ये साला अंग्रेजी देखो तेरा दिमाग तो सारे यहाँ है तेरा दिमाग तो है ही नहीं क्या बे? मेरी बहन पर तेजाब किसने डाला किसके कहने पर इंडिया कैसे आया मादर जात पैदा हुआ हिंदुस्तान में रोटियां खाया हिंदुस्तान की और इस बिलाती कुत्ते के साथ मिल करके मेरे देश को गुलाम बनाने की ये आगे दीपचंद पटेल भैया ये दीपचंद पटेल 11 रुपया देता है कहन मोटका के कमारा कहन के देखा बेटो नौटंकी बहुत अच्छी लाग बहुत सुंदर रही तो कहन इन्हें कैसे जाजीद है बेटो तनी थोड़ से तमन्ना हमार बा कहन तमन्ना ही भी है तुम लोग साड़ी पहराओ तुम भोसड़ी बात साड़ी न पहन पहले बांध इसे इन दोनों को बांध पहले तो बताऊं हम सबे कौन नचनिया ही का बे आगे भैया कहा तहां इहु अंग्रेजों सारे पिलवाए नहु के हम नहीं कहते ये भैया कहें पैसा दे देना हम नहीं कहा तू हमके काहे कुछ हुआ कि नहीं साले घूर देखता एक 51 रुपए का पुरस्कार आया है पार्टी की तरफ से धन्यवाद बांध इन दोनों को पहले हाँ? बांध इन दोनों को पहले बाल था सारन के जा छोड़ के दे साले है भैया ये साला मेरे को मार रहा है उसको क्यों बांधा बे तू साले साथ में रह के कम चाय दिला के पिलाएगा हां साले हम ही गलती है अरे यार हद कर दी है यार चल होई रुका रहा हम लोग ओका लील ना जावे दे ये आगे हमारे पप्पू भैया कहे ना कि अगर भैया हो पप्पू भैया कहे ना कि अगर गदहा हेरा जाए ओका ढूंढ के अरे हम लौंडिया नहीं खोदियावल ना कर हरामी ना जाए दोनों छीन रहा 11 रुपए का पुरस्कार भैया को पार्टी की तरफ से तोरे घरे चलो साले हमारे घरे मत जा भाई चाहे
दोनों से बम ने जब ये सारे खुरापाती करता इन दोनों को ले चल, चल कलुई के पास चला इन दोनों को ले चल टाचर रूम में, फिर इसको बताएंगे। हाँ साथियों, ये रहा काला प्रतापगढ़ के मास्टर स्वर्गीय श्री राम खिलावन के लड़के मास्टर साहेब लाल। मास्टर साहेब लाल की पार्टी की बातों द्वारा खेली संगीत देश के दुश्मन वतन के रखवाले उस फौजी की पत्नी बनी भिखारन। देश के दुश्मन वतन के रखवाले उस फौजी की पत्नी बनी भिखारन। बोलो मास्टर दे की हार की जा बई ससुर